शांति। आज का कहानी है संतुष्टि। जगत जननी पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो वे दौड़ी दौड़ी शंकर जी के पास गई और कहने लगी कि भगवान, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता है। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। आप देखते नहीं हैं वो बेचारा भर्तहरि अपने कई दिन की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, सुबह, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं। माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती है? तो श्री शिव जी ने कहा कि परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास ना हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देर थी कि माँ पार्वती भिखारिन का छद्म वेश बनाकर भर्तहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? तो अवश्य भर्तहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी। उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारी ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुढ़ा पति भी है, उसे कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भर्तहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दिए। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहाँ से उठकर जाने लगे। तभी आवाज़ सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी है। माता बोली कि मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। तो प्रणाम करते हुए भर्तहरि ने कहा कि अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वो क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती तुम्हारी पर दुख कातरता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांगो। भर्तहरि ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो ये वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में भी बिना मन को विचलित किए शांत पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवं मस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गई। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसीलिए दरिद्र नहीं रहते हैं कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। तो इस कहानी का क्या सीख मिला? संतुष्टि। क्या मिला? हमको क्या रहना है? सदा संतुष्ट रहना है। आज कल बाबा क्या बोले थे कि बच्चे, आप मेरे दिलरुबा बच्चे हो। दिलरुबा अर्थात शिव बाबा को दिल में बसा लो, अर्थात बाप समान बन जाओ।
समझा। दिल अर्थात आत्मा, तभी कहते हैं किसी का दिल मत दुखाओ, अर्थात किसी आत्मा को दुखी मत करो। अगले दिन में एक शिव बाप को बसा लो अगर दिल में, तो आप जल्दी ही संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चे यही अभ्यास करते रहो कि मैं लाइट हाउस हूँ, मैं अपने परम धाम में भी लाइट माइट बन चमक रहा हूँ, सूक्ष्म वतन में भी मैं फरिश्ता बन के लाइट ही माइट फैलाता जा रहा हूँ। ये अभ्यास बच्चे करते रहो, समझा। आज बाबा क्या बोले सुनो। आज बाबा बोलते हैं ना, मीठे बच्चे देवता बनना है ना तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। कौन सा अमृत? ज्ञान का। इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए, सेवा तो करा नहीं। पारस बुद्धि बनने के लिए क्या करेगी? पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पढ़ना है, पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा और फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। यार नो इविल, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो, न बुरा खाओ, न बुरा सोचो। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, नहीं तो प्रजा में चले जाएं। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनाएं। ये है सत्यनारायण की कहानी, जब स्वयं शिव बाबा आकर के हमको सत्य कथा सुनाते हैं और हमको नर श्री नारायण बनाते हैं। आज का वरदान बाबा दे रहे हैं, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। नया जीवन मिला है ना, उससे कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना है। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को समा लो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता है। अमृत वेला पर ही स्लोगन है। और बाबा ने कहा, नम्रचित बनो। सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित बनो। पहले आपका पाठ पक्का करना, ये नहीं कि पहले मैं ऐसा नहीं करना, ठीक है। और संतुष्टता का गुण धारण कर लो। आज का जो कहानी है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल। बाय। स्कूल जाने का समय हो गया है। आज का होमवर्क बना के रखेगी, ठीक है, होमवर्क बना के रखेगी।